एक बार एक नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसके साथ उसका बेटा भी रहता था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाई। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम कुछ भी करना लेकिन कभी भी साधु संतों की बात मत सुनना। अगर कहीं पर कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना। लड़के ने कहा, ठीक है बापू, मैं समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा क्यों न राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं, अच्छा माल मिलेगा। ऐसा सोचकर वो उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, इतने लोग क्यों इकट्ठा हो रखे हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, अरे यहाँ पर एक महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। यह सुनते ही उसका माथा ठनका और उसने सोचा कि इसका उपदेश नहीं सुनूंगा, और वह ऐसे भागने की सोचने लगा। लेकिन जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा तो एक पत्थर से ठोकर खाकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। उस चोर के कान में ये दो बातें पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा तो वहाँ पर बैठे हुए पहरेदार ने टोका, अरे रुको, कौन हो तुम, कहाँ जाते हो? तो उस चोर को एकदम से महात्मा का उपदेश याद आया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा चलो आज सच ही बोल कर देख लेते हैं। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। राजमहल का जो पहरेदार था उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, तो उसने कहा अच्छा जाओ। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहाँ ढेर सारा पैसा जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया। दूसरे कमरे में घुसा, वहाँ रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर जब चलने लगा तो उसे फिर से महात्मा जी का उपदेश याद आया। उसने कहा कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। तब उसने अपने मन में कहा कि खाना खाया था तो उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। यह सोचकर वह थैला वहीं पर रखकर वापस चल पड़ा। वापस जाते हुए वह पहरेदार से फिर टकरा गया। पहरेदार ने पूछा क्या हुआ, चोरी नहीं की? तो उसने कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। यह कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। तो पहरेदार ने उस चोर को पकड़ लिया और दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए मैंने आपका कभी कोई बुरा नहीं किया और धन छोड़कर भाग लिया। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ, उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। जब 2-4 दिन से वो अपने घर नहीं गया तो उसके पिताजी को चिंता हुई कि बेटा अभी तक आया नहीं। जब वह उसे ढूंढने निकला तो अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखा। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो। मैंने सिर्फ महात्मा जी की सिर्फ एक बात सुनी और मेरा जीवन बदल गया। अब देखिए, सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और महात्माओं की, साधु संतों की बातों पर अमल करना चाहिए।